बच्चों ये तुम्हारे न्यू सर है, पर इनका तो एक हाथ ही नहीं है। बुक्स निकालो। एक हाथ से खुद तो पढ़ नहीं पाते होंगे, हमें क्या पढ़ाएंगे। देखो मजे आएंगे। सर इसका ढक्कन खोल दो ना। भूल गया था आपका तो एक हाथ ही नहीं है। लंच हो गया। हाँ, अरे सर खाने का अपमान कर दिया। बहुत खुशियां मना रहे थे ना 26 जनवरी की, अब तुम मातम मनाओगे क्योंकि ये स्कूल हमारे कब्जे में। सर सर प्लीज हमें बचाओ। ये लूला बचाएगा तुम्हें, ये तो इस झंडे को भी नहीं बचा सकता। अबे तेरी तो हाँ, इसकी तो ये सर एक हाथ से इतना अच्छा कैसे लड़ सकते हैं? जिस तरह से सर इन आतंकवादियों को मार रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। हाँ, क्योंकि मेरे पापा एक फौजी थे। एक जंग के दौरान उन्होंने अपना हाथ खो दिया था, इसलिए उन्हें आर्मी से रिटायर होना पड़ा। बच्चों आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा बेटा आने वाला है। वाह सर। अरे वो देखो आ गया मेरा बेटा। पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। कितने सालों बाद आया है। हाँ, मैं तेरी ये शक्ल देखने के लिए तरस गया था। ये सर को क्या हो गया है? और मिठाई खाएगा मिठाई। और मैं तेरी फेवरेट चिप्स भी लाया हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना मेरा बेटा हीरो है। सर पर वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे तुम पागल हो क्या? तुमको दिख नहीं रहा मेरा बेटा खड़ा है यहाँ पे? प्रिंसिपल सर देखो मेरा बेटा आया है। जय हिंद बेटा। हाँ, पर प्रिंसिपल सर। सर आपका बेटा आया इतने दिनों बाद, जाओ स्कूल घुमाओ उसे। चल बेटा। बच्चों वो बात ऐसी है कि सर का बेटा 5 साल बाद घर आने वाला था, लेकिन वो एक जंग में शहीद हो गया और सर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। बच्चों ये तुम्हारी स्कूल लाइफ का लास्ट डे है। तुम लोगों ने आगे क्या बनने का सोचा है? मैं तो इंजीनियर बनूंगा। मैं डॉक्टर। मैं आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। चलो बच्चों गुड बाय। बाय सर। विजय मुझसे एक प्रॉमिस करोगे? हाँ? 5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी और तुम आर्मी में चल जाओगे, तब हम न्यू ईयर के दिन इसी स्कूल में मिलेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज 5 साल हो चुके, पता नहीं विजय को प्रॉमिस याद भी होगा कि नहीं। विजय, अरे मुझे लगा ही नहीं था कि तुम आ जाओगे। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मैं 1 मिनट में आई। हाँ अरे सिमरन जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना विजय, वो एक जंग में शहीद हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मुझसे भी मिलने आया है। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया सिमरन। बच्चों तुमने आगे क्या बनने का सोचा है? हम तो डॉक्टर बनेंगे। मैं आर्मी में जाऊंगा। सर मैं भी आर्मी में जाऊंगी। अरे किचन संभालो किचन, बढ़िया ही देश संभालेगी। उसका मजाक मत उड़ाओ। आजकल ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियां लड़कों से पीछे हो, लेकिन बॉर्डर पे अपनी जान जोखिम में डालना ये इन लड़कियों के बस की बात नहीं है। तो आज से 3 साल बाद तुम सब मुझे इसी क्लास में मिलना, देखते हैं किसका आर्मी में सिलेक्शन होता है। ठीक है सर। सोल्जर्स इन बैगों में बॉम्ब है, अगर 30 सेकंड के अंदर तुमने ये झंडा उस पॉइंट पे नहीं लहराया तो ये बॉम्ब फूट जाएंगे। ये बॉम्ब की आवाज तो तेज होती जा रही है, मुझे नहीं करना कोई टेस्ट वेस्ट। टाइम ओवर। विजय तुम्हारा आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं फाइनल टेस्ट में पास नहीं हो पाया। और ये सिमरन क्यों नहीं आई? जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सिमरन का कहाँ से होगा? जय हिंद सर। हाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन कैसे हुआ? वो सर टाइम तो ओवर हो गया, पर ये बॉम्ब क्यों नहीं फूटा? इसमें बॉम्ब था ही नहीं, ये टेस्ट तुम्हारी बहादुरी का था। कांग्रेचुलेशन सिमरन माखीजा। लो भाई पापा का फोन आया है। हेलो पापा, आप इस बार मेरे बर्थडे पे आओगे ना? मुझे छुट्टी तो नहीं मिली है, लेकिन मैं तेरे बर्थडे पे आने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछली बार भी आप मेरे बर्थडे पे नहीं आए थे, सबके पापा उनके साथ रहते, उन्हें घुमाने भी ले जाते, बस आपके पास ही हमारे लिए टाइम नहीं है। मुझे नहीं खाना। भाई पापा अगर आप कल मेरे बर्थडे पे नहीं आए ना तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। बेटा सर कल मेरे बेटे का बर्थडे है, मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है जंग खत्म होते ही चले जाना। हैप्पी बर्थडे भाई, देखो मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ। मुझे नहीं काटना कोई केक वेक। पर क्यों? मैं पापा के बिना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा। अब तो मनाएगा ना मेरा बेटा अपना बर्थडे। पापा चलो केक कट करते हैं। आपके पापा एक जंग के दौरान शहीद हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। पापा चलो केक काटते हैं। हाँ सिमरन ये कैसे फटे हुए जूते पहन के आई हो? सर वो मम्मा कह रही थी जैसे ही पैसे आएंगे वो दिला देंगी। जूते खरीदने की औकात नहीं और इतने बड़े स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, निकलो। अरे करण तू इसके साथ बैठेगा? इसका बैग और जूते देख कितने गंदे और फटे हुए। ये गरीब के साथ कोई नहीं बैठता है। हाँ मैं भी नहीं बैठूंगा, जाओ पीछे जाके बैठो तुम। और कल के ड्राइंग कंपटीशन का विनर है भरत। ड्राइंग तो सिमरन की अच्छी थी, लेकिन मैं एक गरीब को जीतने थोड़ी दे सकता था। अगर ये 5000 जीत जाती तो अपनी फीस भर लेती। चलो सब डांस वाले बच्चे आगे आ जाओ। और सर ये सिमरन आगे खड़ी रहेगी तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। या तो ये गरीब का पीछे खड़ा करो या तो डांस से हटाओ। बच्चों का स्कूल में चीफ गेस्ट आने वाले। हाँ? वैसे सिमरन तुम कल छुट्टी कर लेना, वरना गेस्ट के सामने हमारे स्कूल की बेइज्जती हो जाएगी। हाँ सिमरन फीस जमा नहीं और एग्जाम दे रही हो? सर वो मम्मा कल तक दे देंगी। तुम्हारे रोज के बहाने, चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज पेपर छूट जाएगा सर प्लीज। बोला ना निकलो। अरे तुम्हें पता है ना सर का बर्थडे, फिर भी लेट आ रहे हो। चलो जाओ जल्दी, कितना काम पड़ा है। चलो केक खाते हैं। ये तो चॉकलेट केक है, ये मैं नहीं खाती। पूरे 500 रुपए का केक है। क्या इतना सस्ता? अब तो और नहीं खाना। सर मैं ये केक ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी सफाई करो। ठीक है सर। भाई चिप्स खाएगा? हाँ खाऊंगा ना। अब मेरी भी कौन खाएगा? मेरे सर मैं वो सब भी ले जा सकता हूँ क्या? हाँ ले जाना, पर अभी तो सफाई करो। हाँ सर।
जो धागे से छूटा अरे, ये माली भैया सारा सामान कहाँ ले जा रहे? जुड़ेगा चलो मेरे क्या तो करें? छूट के पापा मेरे बर्थडे का केक लाए हो? हाँ बेटा लाए हो ना। चलो बच्चों। भोला हाँ, मेरा फोन कहाँ गया? यही तो रखा था। इसका मतलब वो बच्चा। पापा पापा ओए, इधर आ। आया सर। साले तूने चुराया ना मेरा फोन? कहाँ छुपा है बता। मैंने नहीं चुराया। साले गरीब। सब रुको, मेरा बेटा कुछ भी कर सकता है पर चोरी नहीं कर सकता। सर कुछ समय से हमारा भी सामान गायब हो रहा है। बच्चों में बहुत सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है मेरा बेटा चोरी कर सकता है? तो इसे स्कूल का ला रहे हो चोरी सिखाने के लिए? हम गरीब है पर चोर नहीं है साहब। पिछले महीने इसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चले गई। ये घर पर बहुत रोता था, इसीलिए मैं इसे स्कूल ले आता हूँ। ये सब तुम गरीबों के बहाने होते हैं। निकालो मेरा फोन। बेटा तूने क्या उठाया था? पापा मैंने सिर्फ चौक उठाया था। मुझे तो नहीं लगता कि इस बच्चे ने फोन चुराया है। झूठ बोल रहा है ये। चलो पुलिस के पास। सर ये आपका फोन आप ऑफिस में भूल गए थे। हाँ? बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे। इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय। अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ, तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो मैं और दिया अभी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन। अरे सिमरन तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बैकबेंचर और मॉनिटर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा ही था कि विजय सिमरन को गलतफहमी हो जाती है। अब आगे। चल इसका मजे लेते हैं। अरे पर उस दिन के बाद से विजय सिमरन से बहुत नफरत करने लगता है और उसे गिरा देता है। हाँ पर भाई विजय तो सिमरन को हमेशा बचाता था। और उसकी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सिमरन के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है। ये पेन तो बंद हो गया। भूल जाओ कि अब कभी तुम्हारी मदद करूंगा। विजय इतना कैसे बदल सकता है? ओए तुम्हारे पेन दो। ये लो सिमरन। सिमरन मैं आ रहा हूँ, जब तक देखना कोई क्लास में शोर नहीं मचाए। ओके सर। भाई अब तो विजय भी कुछ नहीं बोलेगा। चल। और इसी बात का फायदा उठा के ये दोनों सिमरन को बहुत तंग करते हैं। अरे नहीं, ये दोनों तो सर की ट्रॉफी भी तोड़ देते हैं। कितना शोर हो रहा है? हाँ ये किसने तोड़ा? वो सर ये सिमरन ने तोड़ा है। ये क्या? विजय तो सिमरन पे झूठा इल्जाम लगा देता है। सिमरन यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। लगता है कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, विजय ने तो सिमरन को हर्ट करने की सारी हदें पार कर दी। इसका बॉयफ्रेंड स्कूल तक आ गया। रो क्यों रही हो बहन? हाँ ये सिमरन का भाई है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। किसका फोन होगा? हेलो सिमरन मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं। मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मतलब मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते वरना मैं दोबारा ना बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना। नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे देखने दो। हाँ भाई बात, ये तो यूएस से मंगाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है कमेंट करें। इसका नाम है सिमरन, ये क्लास की मॉनिटर है और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। सिमरन मैं आ रहा हूँ, कोई शोर करे तो बोर्ड पे उसका नाम लिख देना। ठीक है सर। कल पार्टी में चलेगा? अच्छा तो ये बातें करें। मेरा नाम चलेगा, मैंने तो कुछ भी नहीं करा था। क्या बोला? और विजय के डर से सबको सिमरन की बात माननी पड़ती है। मैं मस्ती कर रहा था। ये क्या? सिमरन गलती से सर का गिफ्ट गिरा देती है। क्यों? ये किसने तोड़ा? सर हमें पता है ये सिम। हमने तोड़ा सर, हमने। और हमेशा इधर आओ। सिमरन की गलतियों की सजा दूसरे भुगतते हैं। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। होमवर्क कॉपी तो घर ही भूल गई। हर बार की तरह विजय सिमरन को बचा ही लेता है। वैलेंटाइन डे पे सिमरन को क्या गिफ्ट देगा? ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें मैं नहीं करता। काश वैलेंटाइन डे पे कोई अपने को रोज दे। सिमरन खुश हो जाएगी। ये सिमरन किसे रोज दे रही है? भाई आज तू उसे प्रपोज कर ही देना। विजय ने तो सिमरन को गलत समझ लिया दिया। और गुस्से में वो रोज दिया को दे दिया।
बैक बेंचर और मॉनिटर के सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अब आगे। सिमरन आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। बेबी ये तुम्हारा लंच। ये कौन है? उस दिन गुस्से में मैंने दिया को रोज दे दिया था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। बच्चों कल फेयरवेल पार्टी में सब अपने डांस पार्टनर डिसाइड करके आना। मेरा पार्टनर? तुम क्या देख रही हो? विजय मेरे साथ डांस करेगा। अब क्या विजय और सिमरन साथ में डांस नहीं कर पाएंगे? आगे देखते हैं। और फेयरवेल पे सिमरन के आते ही विजय उसे देखते ही रह जाता है। अब ये दोनों अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने चले जाते हैं। और सबसे पहले डांस करने आ रहे हैं विजय और दिया। ये कहाँ गई? चलो विजय और सिमरन तुम दोनों ही डांस करो। और जैसे ही विजय और सिमरन का डांस शुरू होता है उतने में वह दिया आ जाती है और उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। ये सिमरन को तो मैं स्कूल से निकलवा के ही रहूंगी। सिमरन प्रिंसिपल की कैट को खाना खिला दोगी क्या? मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। मेरी बिल्ली को एक्सपायर्ड फूड किसने खिलाया? ये सिमरन ने खिलाया था। पर मुझे तो मैंने इसे बहुत मना किया। ये क्या? निकल जाओ। दिया ने तो सिमरन को स्कूल से ही निकलवा दिया। पार्ट 4 के लिए कमेंट करें। विजय स्कूल का सबसे बदमाश लड़का है और सिमरन इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट है। और विजय एक स्टूडेंट को रस्सी से बांधकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है। तभी सिमरन उसे गिरा देती है। किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे गिराया? शायद तुम्हें ये नहीं पता मैं स्कूल का डॉन हूँ। शायद तुम भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। इस बेइज्जती का बदला तो मैं सिमरन से लेकर रहूंगा। और उस इंसल्ट की वजह से विजय सिमरन को हर रोज तंग करता। फिर भी सिमरन उसे कुछ नहीं कहती। सिमरन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। और जैसे ही सिमरन उसे माफ करने का सोचती विजय उस पे पानी फेंक देता है और सब सिमरन पे हंसने लगते हैं। हाँ ये लॉकेट तो सिमरन का लगता है। और सिमरन को याद आता है कि उसका सबसे कीमती लॉकेट गायब है। मुझे पता है कि विजय का ही काम है। मेरा लॉकेट वापस दो। तो यहाँ आके ले लो। और ये लॉकेट सिमरन के लिए इसलिए इतना कीमती है क्योंकि ये उसकी मम्मा की आखिरी निशानी है। विजय रुको। अरे ये क्या? विजय उस लॉकेट को नदी में फेंक देता है और गुस्से में सिमरन उसे थप्पड़ लगा देती है। विजय मुझे पता पड़ा कि तुम सिगरेट पीते हो। कल अपने पापा को बुला के लाना। पर मैंने तो कभी सिगरेट पी नहीं। लंच हो गया? विजय ये जो तेरी सिगरेट पीने की अफवाह है ना सिमरन फैला रही है। क्यों? तुझे याद है उस दिन तेरे टॉप करने पे तुझे मेडल मिला था और सिमरन कितनी जल रही थी इसलिए उसने ऐसा करा तेरे साथ। अब मैं सिमरन से ऐसा बदला लूंगा ना कि मेरे नाम से भी रोएगी। विजय मुझे तुमसे कुछ। सर ये देखो सिमरन के बैग में एग्जाम पेपर थे। सर ये हमेशा से पेपर चोरी कर करके पास हो रही थी। ये तो सच में एग्जाम पेपर थे। सिमरन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पर सर निकल जाओ मेरे स्कूल से। मेरे बैग में पेपर कैसे आए? तो सिमरन कैसा लगा मेरा बदला? कैसा बदला? जैसे तुमने सिगरेट की अफवाह फैला के मेरा नाम खराब किया वैसे ही मैंने ऑफिस से पेपर चुरा के तुम्हारे बैग में रख दिया और तुम्हारा नाम खराब कर दिया। अरे नहीं नहीं विजय वो मैंने नहीं किया था। वो तो देखा भाई बहुत टॉप करता था ना कैसा नाम खराब करा मैंने विजय का। हाँ, सिमरन अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे हाँ ये तो इस बैग में से आ रही है। इसमें तो बॉम्ब है। हाँ इसमें तो 15 मिनट का टाइमर लगा है। लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले एरिया में बॉम्ब किसने लगाया? विजय को बताती हूँ। अरे विजय उस बैग में किसी ने बॉम्ब रखा है। अरे तुम ये देखो इसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ से अपने असलियत छुपाता है। इतना सस्पेंस और थ्रिलर है इसमें। अरे वाह। हाँ तुम भी मेरे साथ देखो। विजय वहाँ पे बॉम्ब है और वहाँ इतने सारे लोग तुम पागल जैसी बात कर रही हो। तुम ये देखो जब से अमेजॉन मिनी टीवी और एमएक्स प्लेयर मर्ज हुआ ना एंटरटेनमेंट का डोज डबल हो गया है। इसमें हर हफ्ते नए नए शो आते हैं और आप इसको एप स्टोर से फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। अरे यार ये तो मान ही नहीं रहे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। सच में बॉम्ब है? तुम चलो मेरे साथ मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो विजय वो वाले बैग में। कहाँ है वहाँ बैग? बैग कहाँ गया? वो देखो सिमरन वो बंदर क्या कर रहे हैं? अरे इस बॉम्ब की तो सारी तारे बंदरों ने काट दी। मतलब चलो अब देखते हैं अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पे शो।